हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। सो डायरेक्शन सेंस में हम 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें थियरी और 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे महक वाला। अब आज ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली इसमें कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको समझाता हूँ, इसी से बाकी के क्वेश्चन होंगे आपके। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप बनाइए डायरेक्शन में। ये बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर स्ट्रेट, 7 मीटर आप एकदम स्ट्रेट गए, ठीक है, ऐसे एरो बना लीजिए बीच में। उसके बाद बोल रहा है आई टू के टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, आप खुद को ही मान लीजिए कि मैं चल रहा हूँ इस तरफ चल रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। फिर लेफ्ट में कितना गया, 15 मीटर गया, यहाँ पे 7 मीटर गया। उसके बाद आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब ये बोल रहा है आफ्टर दिस आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर। इसके बाद फिर लेफ्ट गया, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। फिर से 7 मीटर चल गया ये। अब बोल रहा है उसके बाद देन आई टर्न राइट। अब इसका अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, इस तरफ। राइट में फ्यू मीटर्स गया, और उसके बाद ये बोल रहा है कि आई एम ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईस्ट, फ्रॉम विच डायरेक्शन आई स्टार्टेड माई जर्नी। अब देखो ये इसको ईस्ट बोल रहा है ऊपर की तरफ, जबकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। तो आप देखो इसको अभी पूछ रहा है किस डायरेक्शन में शुरू किया, तो ये डायरेक्शन अगर आप वैसे देखोगे तो ये डायरेक्शन तो ईस्ट है हमारे हिसाब से, लेकिन इसने तो यहीं पे चीज़ें चेंज कर दी। ये इस नॉर्थ को ईस्ट बोल रहा है। तो अब देखो आप डायग्राम को उसी तरफ से मॉडिफाई कर दो। ये देखो आपका ये ईस्ट होता था, ये वेस्ट होता था, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था। एक ही क्वेश्चन को करने के मैं 3-4 तरीके बता रहा हूँ, जो आपको पसंद आए वो करना। अब देखो अगर ये ईस्ट होता था, अब इसने क्या किया, नॉर्थ को क्या बोला है, इस नॉर्थ को ये क्या बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है। यानी आप ऐसे एक एक करके घुमाते जाओ, तो ये ईस्ट हो गया, ठीक है। इसको इसने क्या बोला है, ईस्ट बोला है। अब ईस्ट के बाद आपका क्या आता था, इधर नॉर्थ आता था, तो ये वेस्ट आपका क्या बन गया, ये नॉर्थ बन गया। एक एक घूम रहा है ना, ये ईस्ट इधर चला गया तो नॉर्थ इधर आ गया। अब वेस्ट किधर आ जाएगा, वेस्ट यहाँ पे आ गया। तो साउथ का चला जाएगा, साउथ यहाँ पे चला गया। तो अगर आप इससे देखो तो मैं किस डायरेक्शन में मैंने शुरू करी अपनी जर्नी, अगर मैं इसको घुमा दूँ तो साउथ। तो माई करेक्ट आंसर इज साउथ। तो पहला तरीका तो ये है कि आपने जिस हिसाब से इसने बोला उस हिसाब से, ठीक है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। या आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जैसे इसने बोला कि मैं पहले ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, अब मैं ईस्ट की तरफ हूँ। तो आप इसको इस तरह से चेंज कर दो डायग्राम को कि आपको ये वाला ईस्ट ही बन जाए। तो ईस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको घुमाओगे, तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा। मैंने क्या किया, ईस्ट को ईस्ट ही बना दिया, इसको घुमा दिया तो ईस्ट को ईस्ट बना दिया। तो अब वो अब पूछ रहा है कौन से डायरेक्शन में उन्होंने शुरू की थी जर्नी। तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। हम वो डायरेक्शन देखते हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये आंसर क्या होगा आपका, साउथ। तो ये 2 तरीके हो गए, ठीक है। इसको घुमा दो, ठीक है। जो अगर उसने बोला ईस्ट है तो ईस्ट बना दो उसको, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, लास्ट में वो क्या बोल रहा है, देखो लास्ट में वो बोल रहा है कि मैं ईस्ट में था। तो अब हम डायग्राम को पीछे की तरफ से शुरू करेंगे, जहां से वो बोल रहा है। देखो वो बोल रहा है आई एम ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ये देखो इसी तरीके से हम शुरू कर देते हैं जिस हिसाब से वो बोल रहा है। देखो वो बोल रहा है लास्ट में मैं ईस्ट में हूँ, मान लेते हैं ईस्ट में। उससे पहले क्या किया था उसने, ईस्ट लास्ट में ईस्ट में वो, उससे पहले क्या किया था उसने, देन टर्न राइट, मतलब ईस्ट में जाने से पहले उसने राइट टर्न किया था। अब देखो अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो मुझे इधर मेरा कौन सा पड़ेगा, लेफ्ट। अगर मैं नीचे से आ रहा हूं तभी मैं राइट में टर्न करूंगा तो ईस्ट में जाऊंगा। यानी वो उससे पहले कितना आया था, 7 मीटर। अब उससे पहले क्या किया था उसने, 7 आफ्टर दिस आई टर्न लेफ्ट, उससे पहले लेफ्ट टर्न हुआ है। तो अगर मैं इस तरफ से आऊंगा तो राइट होगा। तो लेफ्ट टर्न होने के लिए मेरे को इधर से आना पड़ेगा। उससे पहले क्या किया था, टर्न टूवर्ड्स दी लेफ्ट, उससे पहले भी उसने लेफ्ट लिया है। अगर मैं इधर से आऊंगा तो ये मेरा राइट पड़ेगा, इधर से आऊंगा तो
इधर से आऊँगा तो ये मेरे लिए लेफ्ट है ना, तो ये 7 मीटर ये। तो अब आपका बन गया डायग्राम। 7 मीटर मैंने सबसे पहले चला, फिर मैंने लेफ्ट लिया 15 मीटर चला, फिर मैंने लेफ्ट लिया 7 मीटर चला, फिर मैंने राइट लिया। देखो आप इस डायग्राम से कंपेयर कर लो, टुवर्ड्स द लेफ्ट, आफ्टर दिस आई टर्न लेफ्ट। तो अब वो पूछ रहा है कौन से डायरेक्शन में हो आप, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, कौन से डायरेक्शन से शुरू किया था भैया आपने, साउथ से। तो इसके 3 तरीके हैं आपके, ठीक है, तीनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। पहला तरीका तो आपका क्या है कि आप उस डायग्राम को उस हिसाब से मॉडिफाई कर दो, दिशाओं को उस हिसाब से चेंज कर दो। अगर शुरू में उसने उस हिसाब से बोला था कि भाई मैं पहले ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब वो ईस्ट को, अगर ये नॉर्थ को ईस्ट बोल रहा है तो आप इस डायग्राम को चेंज कर दो। अगर वो नॉर्थ को ईस्ट बोल रहा है तो ये नॉर्थ इधर, क्योंकि ईस्ट इधर शिफ्ट हुआ तो नॉर्थ इधर शिफ्ट हो जाएगा, वेस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा और साउथ इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं कौन से डायरेक्शन में शुरू किया था, मैंने साउथ में शुरू किया था। या दूसरा तरीका क्या है, इसको आप चेंज कर दो उस हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से ईस्ट बना दो। तो ईस्ट बनाया तो मेरा डायग्राम इस तरीके से बन गया। देखो कॉपी में तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ऐसे इसको रोटेट कर देना। आप कॉपी में क्या करोगे, इसको है ना कॉपी में इस तरह से रोटेट कर दोगे। कॉपी में आपको पता है ना कॉपी में तो किस तरीके से रोटेट करना है, आपको सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आप इसको डायग्राम को ही ऐसे घुमा दो, कॉपी को ही घुमा दो, तो आपका ये ईस्ट बन गया, तो आपको सीधा पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ तो नहीं घुमा सकता इसको। और तीसरा तरीका क्या है आपका, आप वहीं से शुरू करो जहाँ से उसने बोला है कि भाई मैं लास्ट में ईस्ट में हूँ, तो उससे पहले देखो कि राइट में टर्न हुआ या लेफ्ट में हुआ। तो राइट में हुआ तो इधर से आ रहा होगा, उससे पहले लेफ्ट में हुआ तो इधर से आ रहा होगा, उससे पहले लेफ्ट में हुआ तो इधर से आ रहा होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। ओके, तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। तो आंसर इज साउथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए। ओके, सेकंड देख लेते हैं, ये तो आपके पुराने वाले ही है। ठीक है, सेकंड ये है, 2 मोटरिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ए मेन रोड। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो बनाते हैं, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे बना लो। 2 कोई मोटरिस्ट है, मन किया उनका घूम के जाने का, कहीं से घूम के आते हैं, तो एक यहाँ पे ए मान लेते, एक यहाँ पे बी मान लेते। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। वो कह रहा है कि दोनों ने शुरू किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 250 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, बोला ए चला 50 किलोमीटर तक। आप किसी को भी ये मान लो, किसी को भी, एक आपका 1 मोटरिस्ट ट्रेवल फॉर 50 किलोमीटर ऑन द रोड एंड ही कुड नॉट राइड फर्दर एज हिज व्हीकल डेवलप्ड स्नैक। यानी इसका व्हीकल खराब हो गया तो 50 किलोमीटर के आगे नहीं जा पाया। लेकिन दूसरा जो है वो कितना चला, 65 किलोमीटर चला। The other motorist traveled for 65 kilometer on the main road, then took a left turn to travel 30 kilometer. अब अगर यहां से आ रहा है तो लेफ्ट के लिए किधर जाएगा, इधर जाएगा भाई मेरे 30 किलोमीटर। उसके बाद वो बोल रहा है he now turned right। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा राइट किधर होगा, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका राइट किधर होगा, इस तरफ होगा आपका राइट। राइट में गया और राइट में कितना गया, 45 किलोमीटर। उसके बाद वो बोल रहा है ही टर्न्ड राइट, नहीं फाइनली ही टर्न्ड टू रीच दी मेन रोड। अब मेन रोड के लिए अगर ये इधर से ऐसे आ रहा है तो इसको किधर टर्न होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा। अब ये मेन रोड पे आ गया, ये मेन रोड पे आ गया, तो मेन रोड के लिए वापस से 30 किलोमीटर ही करेगा ट्रेवल। अब देखो ये अब पूछ रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहा, दोनों मोटरिस्ट के बीच में। अब देखो ये अब बी वाला कहाँ पे पहुंच गया, आपका यहाँ पे पहुंच गया। देखो 250 किलोमीटर डिस्टेंस था दोनों के बीच में, 50 इसने ट्रेवल किया, 65 इसने ट्रेवल किया। मतलब ये दोनों को ऐड करोगे आप, 50 और 65 कितना होता है, 115 किलोमीटर। इतना तो ट्रेवल दोनों पहले ही कर चुके हैं। अगर मैं 250 में से 115 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचता है, 135 किलोमीटर बचता है। यानी दोनों के बीच में, इसने 65 किया, इसने 50 किया, तो दोनों के बीच में 135 किलोमीटर बचना चाहिए। लेकिन उसके बाद बी और आगे आ रहा है। अब बी देखो ये 30 से तो हमें मतलब ही नहीं है, ये तो वो लेफ्ट में कर रहा है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस उसने सड़क पे ट्रेवल किया है। यानी ये डिस्टेंस तो देखो यहां ले, आप कई बार होता है ना पैरेलल रोड्स होती हैं, तो यहां करूं मैं यहां करूं, बात तो बराबर है। यानी इसने 45 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल किया, तो 135 में से आप माइनस कर दो और 45, तो आंसर कितना आ गया आपका, 90 किलोमीटर आ गया। तो दिस इज योर आंसर। लेकिन देखो इसमें कमाल की बात ये,
जब मुझे पता चल गया कि ये 50 कर चुका है, ये 65 कर चुका है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा? 135। अब 135 बचा है तो देखो, उसके बाद अगर मैं आंसर निकालना शुरू करूं तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी अब बी थोड़ा और ट्रेवल कर रहा है तो वो और नजदीक आएगा, तो आंसर सिर्फ यही मेरा बचता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो इसकी तरफ आ रहा है, तो आंसर ये आप डायरेक्टली भी आपको पता चल रहा है। और 200 किलोमीटर देखो, सबसे हमारा आंसर आ गया ना 135, 135 बच गया उन दोनों में, ये ट्रेवल करने के बाद और ये ट्रेवल करने के बाद। उसके बाद ये अगर थोड़ा और ट्रेवल कर रहा है तो 135 से कम आंसर आएगा, तो 135 से कम वाला ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है, दिस। ओके, तो ये आप इस तरीके से ये आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।